हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बच्चों, इससे पहले हमने मॉडल्स पूरे करे कंप्लीट करे थे। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गए होंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उनको भी जो है हम दे डू नॉट यूज अकॉर्डिंग टू द टेंस के अकॉर्डिंग हम उनको यूज नहीं करते हैं, और किस तरह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं मॉडल्स के साथ। कैन, कुड, शुड और डिफरेंस हमने पढ़े थे। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। राइट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बच्चों, वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, एक फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, एक इनफाइनाइट वर्ब्स होते हैं। जो हमारे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री: इन्फिनेटिव, gerunds एंड पार्टिसिपल। तो इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनेटिव्स भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इन्फिनेटिव विथ टू, और दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। दूसरे होते हैं बेयर, ये हम बोलते हैं इन्फिनेटिव विदाउट टू। इसे हम टू को यूज नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, फाइनाइट एक इनफाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स जो हैं हम भी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंसेस, बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो डिफरेंट जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री: इन्फिनेटिव, gerunds एंड पार्टिसिपल। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि बच्चे फिर बाद में कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ पे हमें टू यूज करना है और कहाँ पे हमें बेयर इन्फिनेटिव करनी है, या gerund में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों में हम जो है आईएनजी फॉर्म्स को यूज करते हैं वर्ब की। तो क्या डिफरेंस है, तो अभी हम देखते हैं, लेट्स सी। दूसरा होता है हमारे gerunds। तो gerunds में हम क्या यूज करते हैं? V4। तो V4 में आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं। पार्टिसिपल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री: प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें हम थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। थर्ड होता है हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हैविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इन्हीं को जो है हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे बच्चों। तो आई थिंक इट इज क्लियर कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, इन्फिनेटिव विद टू, और एक होता है इन्फिनेटिव विदाउट टू, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। सेकंड हमारा होता है gerunds। तो gerunds में हम फोर्थ फॉर्म जो है आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं वर्ब की। और पार्टिसिपल, पार्टिसिपल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड इज योर परफेक्ट पार्टिसिपल। क्लियर? तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, वर्ब, जैसे अभी मैंने डिस्कस करा था कि वर्ब जो है हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है फाइनाइट, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। सब्जेक्ट के नंबर्स या नंबर्स के या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या टेंसेस के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज कर सकते हैं। राइट, बट नो, नॉन इन्फिनेटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है नो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, राइट, तो वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स की। एक होता है हमारा फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है हमारा नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट, और ये क्या है बच्चों? हमारा फाइनाइट। इसको चेंज करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस। जितने भी हमारे टेंसेस हैं वो क्या हमारे फाइनाइट वर्ब हैं। दूसरे हमारे होते हैं नॉन फाइनाइट, राइट, नो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। नेक्स्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री: इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड सेकंड इज योर बेयर इन्फिनेटिव, और यू कैन से विदाउट इन्फिनेटिव विदाउट टू। सेकंड है आपका gerund। gerund में हम यूज करते हैं V1 प्लस ing। gerund। नेक्स्ट इज योर पार्टिसिपल। तो
पार्टिसिपल आई थिंक इट इज नॉट विजिबल, तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे जिरंत। ये क्या है आपका पार्टिसिपल, राइट। तो यहाँ पे जेरन में हम V1 प्लस ing यूज करते हैं, और पार्टिसिपल जो है फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 V1 प्लस ing ed और en, और प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट V1 एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी यूज V1 प्लस ing, पास्ट पार्टिसिपल में भी यूज V3, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3। क्लियर। ये क्या आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। Non-finite are verbs that do not completely act as verbs. Non-finite have no subject, no models, no tense. They do not get affected by the number of subjects or person. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सिंगुलर जो है सब्जेक्ट आपका जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट। तो नॉन फाइनाइट्स क्या है बच्चों? No subject, no models, no tense. They do not get affected by the number of subjects or persons, right? So I think it is clear कि non-finite क्या होते हैं? Non-finite are verbs that do not completely act as a verbs. Non-finite have no subject, no models, no tense. They do not get affected by the number of subjects or persons. Clear? तो बच्चों आई थिंक इट इज क्लियर कि वर्ब हमारे जो है मेन आपको यही पता होना चाहिए कि वर्ब आपने जो है हमने पढ़ा है वर्ब क्या होते हैं। कोई भी एक्शन है उसको हम बोलते हैं वर्ब। वर्ब जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक फाइनाइट होते हैं, एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। और वर्ब जो फाइनाइट होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंसेस वी यूज और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बट नॉन फाइनाइट दे डू नॉट यूज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। क्लियर? Further divided into 3 infinitives, infinitives with 2 or infinitive without 2, and also called bare infinitive. Second is जो gerund, gerund में हम V1 plus ing यूज करते हैं। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ये अभी हम लेटर वी विल डिस्कस। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, V1 plus ing, V3 and having plus V3। नेक्स्ट है फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या डिफरेंस है। अभी हमने डेफिनेशन देखी कि जो फाइनाइट वर्ब्स है दे चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो देखते हैं फॉर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। दे गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट, एक्ट एज अ वर्ब। तो यहाँ पे गॉट क्या है आपका वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। सेलिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट। अब यहाँ पे सेलिंग क्या है? सेल करना क्या होता है बच्चों? वर्ब होता है। बट यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है? इट एक्ट एज अ वर्ब, वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। एक्चुअल में क्या है यहाँ पे? इस क्या है आपका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, राइट। डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब। तो यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब, वर्ब की तरह नहीं कर रहा है तो किसकी तरह कर रहा है? सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट है? वर्ब का सब्जेक्ट है। तो वर्ब क्या है बच्चों यहाँ पे? इज। तो इज का सब्जेक्ट क्या है? सेलिंग। तो सेलिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स है क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है इट एक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। किसके सब्जेक्ट का है? वर्ब की सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है आपका? इज योर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है एक्ट एज अ मेन वर्ब ऑफ ए क्लॉज।
अगर कोई भी जो है हम क्लॉज बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल रहे हैं या सेंटेंस बोल रहे हैं, तो एक्ट एज अ मेन वर्ब की तरह जो है एक्ट करता है। जैसे आई लिव इन जर्मनी। एक्ट एज नाउन। अब नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे एक्ट करता है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अभी हम आगे जो है लेटर डिटेल में पढ़ेंगे। द स्लीपिंग कैट, यहाँ पे क्या एडजेक्टिव, कैट का क्या है एडजेक्टिव? स्लीपिंग। द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन, जो सोरी हुई जो है, तो किसकी विशेषता बता रहा है वो? कैट की। तो यहाँ पे ये क्या है? एडजेक्टिव है। नाउन की विशेषता बता रहा है कौन? स्लीपिंग। स्लीपिंग क्या है आपका? वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब जो है कैसे एक्ट कर रहा है? एज एन एडजेक्टिव, राइट? द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन। वहां पे क्या है हमने देखा? फाइनाइट वर्ब कैसे एक्ट एज अ मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडिकेट पर्सन, नंबर एंड टेंस। शी वॉज वेटिंग। अब यहाँ पे अगर हम सिंगुलर प्लूरल लगाएंगे, दे लगाएंगे, तो वर्ब आ जाएगा, वर्ब वेटिंग। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं हमें? पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, पर्सन, नंबर एंड टेंस। शी वॉज वेटिंग इन द रूम बिफोर ही केम इन, कि उसके आने से जो है, जब वो आया उससे पहले शी वॉज वेटिंग इन द रूम, कि वह इंतजार कर रही थी। तो टेंस भी पता चल रहा हमें, कितने लोग हैं, नंबर्स का भी पता चल रहा, पर्सन का भी पता चल रहा। अब मैं बोले डू नॉट इंडिकेट पर्सन, नंबर एंड टेंस। शी टिपटोड राउंड द हाउस सो एज नॉट टू वेक एनीवन। अब यहाँ पे क्या करा हमने? टू वेक। अब टू वेक क्या है? इंफिनिटिव विद टू। वेक क्या हमारा? वर्ब। वर्ब के साथ हमने क्या लगाया? टू। तो इंफिनिटिव टू हमने यहाँ पे यूज करा कि शी टिपटोड, कि वो जो है पैरों, पंजे की बल कहाँ चल रही है? टिपटोड राउंड द हाउस। एज इसलिए चल रही है क्योंकि किसी को जो है वो उठाना नहीं चाहती, तो टू वेक एनीवन, राइट? तो यहाँ पे जो है हम कैसे यूज कर रहे हैं? इंफिनिटिव टू की तरह हम यूज कर रहे हैं। कोई टेंस के नहीं हमें पता चल रहा है यहाँ पे कौन सा टेंस जो है किस तरह से यूज करा है, अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करा है, ये नंबर्स के अकॉर्डिंग यूज करा है। टू वीक यूज करा हमने, तो नंबर्स के हिसाब से हमने यूज नहीं करा, पर्सन के हिसाब से यूज नहीं करा। तो यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ड्स डू नॉट इंडिकेट पर्सन, नंबर एंड टेंस, राइट? और यहाँ पे हमें पता चला है कि वह जो है इंतजार कर रही थी बिफोर ही केम इन। यूज इन प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। You promised me the last week ticket. So you promised me the last ticket. तो promised, तो यहाँ पे क्या है? past tense, right? तो past tense में हमने इसको यूज करा। नेक्स्ट है I struggle to understand। अब to understand, तो क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पे infinitive जो है are infinitive, gerunds and participles। तो ये कैसे यूज होते हैं? ये हमारे टेंसेस में यूज होते हैं। बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स कैसे यूज होते हैं? इन्फिनिटिव्स के एज ए इन्फिनिटिव्स यूज करते हैं, या जर्न्स के रूप में यूज करते हैं, या पार्टिसिपल्स में जो है हम उनको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस बताया है कि डिफरेंस क्या है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अपीयर इन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब इनको जो है हम इंडिपेंडेंटली भी जो है यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। बट अपीयर इन इंफिनिटिवल, पार्टिसिपियल एंड gerund participle clause. For example, Jean said that he enjoyed painting. तो यहाँ पे क्या है? इंडिविजुअल भी हम यूज कर सकते हैं, डिपेंडेंट भी है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? पेंटिंग, एंजॉयड पेंटिंग, राइट? तो ये क्या है हमारा? V2 है, राइट? वर्ब की सेकंड फॉर्म में, इस पे डिपेंड है पेंटिंग में। तो हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे ही सेड, इंडिपेंडेंट, ये क्या है? डिपेंडेंट है पेंटिंग, क्योंकि यहाँ पे जो है उसकी बता रहे हैं पेंटिंग के बारे में। एंजॉयड पेंटिंग। अपीयर किड्स लाइक टू प्ले ऑन कंप्यूटर। तो ये डिफरेंस है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में, कि इनको हम कैसे यूज करते हैं, एक्ट एज अ वर्ब
एक्ट एज अ मेन वर्ब, यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है। इंडिकेट पर्सन, नंबर एंड टेंस, राइट। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कैसे यूज करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दे डू नॉट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट एक्ट एज अ वर्ब, यहाँ पे ये वर्ब है और वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सीलिंग, राइट। सेकंड है एक्ट एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, राइट। डू नॉट इंडिकेट पर्सन, नंबर एंड टेंस, आर इंफिनिटिव्स, gerunds एंड पार्टिसिपल्स। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, से फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को हम यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है जो हमने अभी हमने पढ़ा था, उसी को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि ए नॉन फाइनाइट वर्ब, डेफिनेशन क्या है, ए नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब फॉर्म दैट डज नॉट शो टेक्स्ट, कि जो हमें टेंस के बारे में नहीं बता। अभी हमने gerund यूज करेंगे, या हम अभी जो है पार्टिसिपल्स यूज करेंगे या इन्फिनिटिव्स यूज करेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वेदर वी आर टॉकिंग इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। So a non-finite verb is a verb form that does not show tense. In other words, you cannot tell if a sentence is in the past tense, present tense or future tense by looking at non-finite verb. अगर किसी सेंटेंस में आपको कोई जो है नॉन फाइनाइट वर्ब दिखता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टेल if a sentence is in past tense, present tense or future tense by looking at non-finite verb. Therefore, a non-finite verb is never the main verb in a sentence. तो कोई भी जो है मेन वर्ब की तरह हम यूज नहीं करते नॉन फाइनाइट वर्ब्स को, राइट। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से देखें, क्योंकि आगे जो है अभी आपको 9th में पढ़ेंगे, फिर 10th में बोर्ड में भी आता है। आई थिंक आप लोगों के भी एग्जाम में भी आपको पढ़ाया होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। तो बच्चों क्या होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इज अ वर्ब फॉर्म। दूसरा क्या हमने पढ़ा था अभी, फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेंस, वी यूज देम अकॉर्डिंग टू द टेंस। बट जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, इट्स अ वर्ब फॉर्म दैट डज नॉट शो टेंस। और जैसे अभी हमने पढ़ा था कि यू कैन नॉट टेल if a sentence is in past tense, present tense or future tense by looking at non-finite. Therefore, a non-finite verb is never the main verb. जैसे हम फाइनाइट वर्ब को एज अ मेन वर्ब की तरह हम यूज कर सकते हैं, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो है नेवर यूज, या आपको जो है आपको पता नहीं चलेगा कि या आप जो है यूज नहीं कर सकते नॉन फाइनाइट वर्ब इज नेवर यूज एज main verb in a sentence, right? It is clear. So there are three types of non-finite verbs. तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है मेन वर्ब की तरह नहीं यूज करते हैं हम इसे, नेवर यूज लाइक मेन वर्ब। पहले है हमारा जीरन। तो जीरन से हम कैसे यूज करते हैं, V1 प्लस IN। जैसे हमने बोला कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो स्विमिंग इज, तो स्विमिंग क्या है यहाँ पे, जीरन, राइट। और कैसा है यहाँ पे, सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट हमने इसको यहाँ पे यूज करा, ठीक है। या आई लाइक स्विमिंग, तो एज अ ऑब्जेक्ट वहां पे यूज करा है। तो डिफरेंट टाइप से जो है जीएंस को हम यूज करते हैं। तो आईएनजी फॉर्म, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म, आगे हम लेटर जो है इसकी एग्जांपल सीखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जीएंस जो है एक्ट एज अ सब्जेक्ट, एक्ट एज अ वर्ब। तो वहां पे वर्ब जो है किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ सब्जेक्ट, एज अ वर्ब, एज अ कॉम्प्लीमेंट। आगे हम जो है एग्जाम्पल देखेंगे और डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों आपका इंफिनिटिव। इंफिनिटिव्स भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंफिनिटिव विद टू, और एक होता है इंफिनिटिव विदाउट टू।
इसका हम क्या कहते हैं, बेयर इंफिनिटिव। कई बार हम कहते हैं कि लेट अस गो, तो लेट अस गो टू द मार्केट। तो लेट अस टू गो नहीं बोलते हैं, उसमें हम टू को जो है स्किप करते हैं, वहां पे नहीं लगाते हैं, हम बोलते हैं लेट अस गो टू द मार्केट, लेट अस डू दिस वर्क। तो हम लेट अस टू डू दिस वर्क नहीं बोलते हैं, हम सिंपली बोलेंगे लेट अस डू दिस वर्क। तो यहाँ पे हम बेयर इंफिनिटिव यूज कर रहे हैं, टू को यूज नहीं कर रहे हैं। तो वो अगर हम जो है किसी वर्ब को यूज करें विदाउट टू, तो in that case it is called bare infinitive और infinitive without to। अगर हम यूज कर रहे हैं to, I like to play, तो यहाँ पे क्या है, I like to play, तो क्या है बच्चों, to play, infinitive with to हमने यहाँ पे यूज करा है, I like to play, right। नेक्स्ट इज, जैसे यहाँ पे क्या है, infinitive with to, let us do this work, let us go to the market। तो यहाँ पे गो के साथ हमने क्या, लेट अस गो, तो गो के साथ हमने टू नहीं यूज करा, तो ये क्या है, बेयर इंफिनिटिव, राइट। तो लेट कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ जो है हम बेयर इंफिनिटिव को यूज करते हैं, तो वो अभी हम लेटर वी विल डिस्कस। एक होता है जैसे अभी मैंने आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू रन, आई वांट टू रन। थर्ड इज योर पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स जो है थ्री टाइप्स के हैं बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल्स और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और यहाँ पे जिरंट में जो है आप कंफ्यूज करेंगे, तो जिरंट में जो है हम कैसे यूज करते हैं, एज अ सब्जेक्ट, एज ए वर्ब, जैसे हमने यूज करा, अभी लेटर डिटेल में हम वी विल स्टडी। बट यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल अकॉर्डिंग टू द टेंस हम किस तरह से यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं। तो बेकिंग, सिंगिंग, रनिंग, तो आईएनजी फॉर्म में यहाँ पे भी हम सेम यूज करते हैं। बट दीज look the same as gerunds. Non-finite verbs functions are as noun, adjective or adverbs or combined with a finite verb to form verb for verb tense. Verb tense में हम किस तरह से यूज करते हैं non-finite verbs को as इतने और combined with a finite verb, और combine करते हैं और किस तरह से उसको यूज करते हैं। तो ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं, और किस तरह से हम यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हम यूज करते हैं उनको। थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बेक्ड हो गया, संग हो गया, या रंग हो गया, रिंग रैंग रंग, बेक्ड, गॉन, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलरेडी हम जो है टेंसेस में भी पढ़ चुके हैं, एक्टिव पैसिव भी हम कर चुके हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हमने यूज करें। तो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर है कि इट इज क्लियर टू यू कि थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी3, और कहाँ हम उसको यूज करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल्स होते हैं हमारे हैविंग के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई वेंट टू होम, कि अपना काम करने के बाद जो है आई वेंट टू होम। हैविंग फिनिश्ड, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, हैविंग फिनिश्ड माय वर्क I went home। क्लियर। तो इस तरह से जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस करी। इससे पहले हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स हम अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, बट नॉन फाइनाइट वर्ब हम यूज करते हैं, they do not change according to the tense or according to the subject, right। तो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। Non-finite verb is a verb form that does not show tense. हमें tense का पता नहीं चलता whether the sentence is in past tense, present tense or future tense by looking at non-finite verb, right। और main verb की तरह भी हम use नहीं करते। There are three types of non-finite verb: gerunds, V1 plus ing, infinitive, to bake, to sing, to run, और एक होता है हमारा bare infinitive। तो two types के होते हैं, one is your infinitive with to and second is your infinitive without to or bare infinitive। Third is your their participles। So participles are further divided into three: present participle, past participle और perfect participle। तो present participle V1 plus ing होता है, जैसे हम present participle में यूज करते हैं,
बट ये हम जो है किस तरह से यूज करते हैं, टेंसेस में भी यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हम यूज करते हैं, बेकिंग, सिंगिंग, रनिंग। पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बेक्ड, सम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग के साथ क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? और हम कहाँ यूज करते हैं, एक्टिव पैसिव में भी हम यूज करते हैं। अभी हमने पढ़े थे एक्टिव पैसिव वॉइस किस तरह से हम वी थ्री को यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कि डिफरेंस क्या है जीरंस में, इंफिनिटिव्स में, पार्टिसिपल्स में। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम जीरंस और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में डिफरेंस है, क्योंकि बच्चे जो हैं कंफ्यूज करते हैं कि कैसे करके जो है हम यूज करेंगे जीरंस और पार्टिसिपल में, क्योंकि क्लियर नहीं हो रहता उनको कि क्या डिफरेंस है। तो जीरंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यहाँ पे जो है जिस सेंटेंस को जो अभी हम पढ़े हैं, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, या स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, या लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या लिखा है यहाँ बच्चों, एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो वर्ब के सब्जेक्ट की तरह स्मोकिंग क्या है, स्मोक करना क्या है, वर्ब है। बट यहाँ पे इन दिस सेंटेंस इट एक्ट एज अ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो वर्ब क्या है यहाँ पे बच्चों, इज। वर्ब क्या है, इज। स्मोकिंग यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट है। और वही हमने लिखा एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। तो इट इज नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट इज जीरन, राइट। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इज क्या है बच्चों यहाँ पे, वर्ब। एस क्या है आपका सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट है, वर्ब का सब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे भी ये जीरंड है, नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। लाफिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सिमिलरली इज योर वर्ब और सब्जेक्ट क्या है आपका, लाफिंग। यहाँ पे भी कैसे एक्ट कर रहा है, इट एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो वर्ब क्या है, इज योर वर्ब। स्मोकिंग, लाफिंग, स्विमिंग क्या है ये आपके जीरंड। नेक्स्ट क्या है, as a subject of work, I like swimming. She likes swimming. I like swimming. अब यहाँ पे like क्या है आपका वर्ब, like क्या है वर्ब, और swimming क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो she likes, तो like क्या है आपका वर्ब है, और swimming क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जीरन कैसा एक्ट कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ऊपर कैसे एक्ट कर रहा था, एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह वहां पे एक्ट कर रहा था। आई लाइक स्विमिंग, तो लाइक क्या है, मैं जो है आई लाइक स्विमिंग, तो स्विमिंग क्या है ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको कि यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह वर्क करा है इसने जिरंड में। तो यहाँ पे क्या यूज करा हमने, V1 प्लस ING, जो हमने अभी डिस्कस करा था V1 प्लस ING, तो हमने V1 प्लस ING। बट कैसे एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह हमने उसको यूज करा, किसको, जीरन को। तो यही डिफरेंस है इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में और जीरन। ठीक। नेक्स्ट और हम कैसे जीरन को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी कॉम्प्लीमेंट की तरह हम यूज करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। तो ये बाद में करेंगे हम, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन क्या है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारा स्विमिंग है या स्टीलिंग है या लाफिंग है, अगर हम सेंटेंस यूज करें तो लेट्स सी ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अब स्विमिंग क्या है बच्चों आपका जिरन, ऑफ क्या है आपका प्रपोजिशन। तो यहाँ पे कैसा यूज कर रहे हैं, एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन। तो ये है आपका प्रपोजिशन, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है आपका स्विमिंग। सेम दे आर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। तो ऑफ क्या है आपका
preposition stealing is your object. तो यहाँ पे gerund जो है डिफरेंट वे में हमने देखा कि कैसे यूज हो रहा है एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन. तो प्रपोजिशन ऑफ का जो है ऑब्जेक्ट क्या है, स्विमिंग, स्टीलिंग, और ये क्या हमारा V1 प्लस ing. बट इट इज gerund, it is not present participle, right? As a complement of a verb. अब complement of a verb कैसे, जैसे my hobby is collecting stamp. अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है, वर्ब को जो है, यहाँ पे ये वर्ब है, इसको कॉम्प्लीमेंट क्या दिया कि मेरी हॉबी क्या है, कलेक्टिंग स्टैम्प. तो ये कॉम्प्लीमेंट है ऑफ ए वर्ब. तो वर्ब को एक कॉम्प्लीमेंट दिया है कलेक्टिंग स्टैम्प. या माय फेवरेट पास टाइम इज क्या आपका वर्ब क्या है आपका, बर्ड वॉचिंग. तो ये कॉम्प्लीमेंट है. तो कॉम्प्लीमेंट किसको दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब को कॉम्प्लीमेंट. तो इज क्या आपका वर्ब, सेम हियर वी इज वर्ब. तो हमने देखा कि gerund को हमने कैसे यूज करा एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन, और एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, राइट. तो ये डिफरेंट यूज है. तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज नहीं कर रहा है कि किस तरह से हमने यूज, अभी देखेंगे डिफरेंस क्या है कि पार्टिसिपल्स को किस तरह से हम यूज करते हैं, राइट. नेक्स्ट इज योर इन्फिनिटिव. तो इन्फिनिटिव जैसे अभी हमने पढ़ा था कि इन्फिनिटिव्स भी टू टाइप्स के होते हैं. तो कोई भी हमारा जो बेस फॉर्म होती है उसके आगे अगर हम टू को लगा देते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों, वो इन्फिनिटिव विद टू, राइट. यूज टू बिफोर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. कोई भी बेस फॉर्म होती है उसके आगे अगर हम टू लगाते हैं तो उसको क्या बन जाता है, वो इन्फिनिटिव विद टू. टू प्लस बेस फॉर्म. टू प्लस बेस फॉर्म, और क्या बोलते हैं इसको, V1, राइट. यूज टू बिफोर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. Allow me to go home. Yeah, I want to play cricket. राइट. तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, बेस फॉर्म के आगे क्या लगाया हमने, टू. She is wise enough to take decision. तो यहाँ पे क्या है ये, टू टेक. तो इन्फिनिटिव टू को हमने यहाँ पे यूज करा है इन्फिनिटिव विद टू. समटाइम वी यूज इन्फिनिटिव टू इन द इंट्रोगेटिव वर्ब्स. इंट्रोगेटिव वर्ब्स प्लस इन्फिनिटिव टू. कौन से इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं बच्चों, ये हमने पहले भी डिस्कस करा था. व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये क्या हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स. तो ही डज नॉट नो व्हाट टू डू. तो व्हाट क्या है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स. इन्फिनिटिव टू क्या है आपका, टू डू. टू डू ये बेस फॉर्म है. बेस फॉर्म से पहले हमने क्या यूज करा, टू को, राइट. तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस इन्फिनिटिव टू. I am learning how to play. How क्या है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड, to play क्या है आपका इन्फिनिटिव विद टू. क्लियर. तो हम इन्फिनिटिव टू को कहाँ यूज करते हैं, बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. टू प्लस बेस फॉर्म, बेस फॉर्म मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. दूसरा हम कहाँ यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स में हम इन्फिनिटिव टू को यूज करते हैं. जैसे अभी हमने डिस्कस करा, वी डिस्कस द question, sorry, sentences. He does not know what to do. I am learning how to play. दूसरा हमारा क्या है, इन्फिनिटिव वेयर इन्फिनिटिव, विदाउट टू, जहां पे हम टू को यूज नहीं करते. लेट हिम डू हिज होमवर्क. तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलेंगे लेट हिम टू डू. ये क्या है, रॉन्ग. तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं. इन्फिनिटिव विदाउट टू. टू को आपको यूज नहीं करना है.
इंफिनिटिव विदाउट टू और बेयर इंफिनिटिव को यूज करते हैं लेट हिम डू हिज होमवर्क इज राइट, लेट हिम टू डू हिज होमवर्क इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. Let us go to the cinema is right. Let us to go to cinema is wrong. Let us to go to home. Let us to go to home is wrong. Let us go to home is right. तो ये डिफरेंस है, इनको आप जो है घर में रिवाइज करें और कहीं पे आपके समझ में नहीं आ रहे तो अपने डाउट्स को जो है आप लोग क्लियर करें. तो बच्चों रिवाइज जरूर करें इसको और समझने की कोशिश करें. कोई भी जो है लैंग्वेज अगर हम यहाँ पे पढ़ाते हैं ग्रामर तो आप उसे रटे नहीं, उसको समझें और ध्यान दें, फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.